चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की थी इसकी विजयालय चोल ने। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर 3। पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव, यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है, तो यह है बैसाखी। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सैयद अहमद खान ने। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन तीन सूचियों संघ, राज्य और संवृत्ति को मूर्त रूप देता है? तो वो है 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो वो है बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर 4। एल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो 1883 में, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2। ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी के सही पूर्ण रूप का चयन करें। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? तो 1947 में। भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी? तो वर्ष 1999 में। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? तो वो है शुष्क मृदा। उरुका डैश राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? तो यह है असम का। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो यह है बिहार का। किस वर्ष में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया? तो वर्ष 1510 में। दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं। निंगथुजा राजवंश ने मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? तो वो है खरगोश। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? तो वर्ष 1999 में। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1951 में। बोबली वीणा आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? तो वो है बेकिंग सोडा। पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो वो थे खुदीराम बोस। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित होती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? तो यान डाबू की संधि, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो कि परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? तो वो है फ्यूज। महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? तो किला मुबारक, ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? तो वो मिलेगा आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस त्योहार को वर्ष 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में अंकित किया गया? तो वो है रामलीला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया? तो अनुच्छेद 343। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया
1952 तक इसने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। आपको अपर कोट बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलेंगी? तो ये मिलेंगी जूनागढ़ में। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर 2। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी? तो अरुणाचल प्रदेश और असम में, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो वो है पुदीना। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर 2। 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? तो वो है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है कि पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसी पदार्थ से घिरा होता है जो कि कोशिका द्रव्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? तो वो है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर 3। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? तो ये आते हैं वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 2। भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2। भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है जो अप्रैल से मार्च तक होता है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो वो है चंबल, ऑप्शन नंबर 4। बाकी कोसी, गंडक और अलकनंदा ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था? तो वर्ष 1856 में। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वो होता है टिड्डी, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो इसमें होते हैं 9 रस, ऑप्शन नंबर 1। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक इनमें से किस कोच पर आधारित है? तो यह है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? तो वो है चुनार का किला, ऑप्शन नंबर 3। बाकी गोगोर किला, खेजड़ला किला और भटनेर किला ये तीनों राजस्थान में है। 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को किसने हराया था लेकिन 1192 में उससे हार गया था? तो वो है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर 3। गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो यह है 1500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो वो है योसांग या याओसांग, ऑप्शन नंबर 4। वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कुचिपुड़ी की। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 2। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर 4, रस्किन बॉन्डन ने। भारत सरकार कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका जवाब है 6 फसलों के लिए। 1651 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित की गई? तो हुगली नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? तो मनोहर देवदास, ऑप्शन नंबर 3। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? तो वो है एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर 3। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई, ऑप्शन नंबर 3। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि भारत में डोप फ्री खेलकूद के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। योंग्याप दल्ला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। पारिस्थितिकी जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं इसका अध्ययन है, ऑप्शन नंबर 2।